चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि आपको मैंने वादा किया था, आपको मैंने बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे, एक क्लास स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए। अभी मैथ्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चल करके बाकी जो चीज़ें हैं वो भी स्टार्ट की जाएंगी। और इसी क्रम में जो सबसे पहली क्लास हमें लेनी है वो लेनी है भिन्न और दशमलव, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो आपके जरिए आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो कि आपके एग्जाम में आने हैं, तो वही टॉपिक हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो लिया है भिन्न तथा दशमलव, ठीक है ना। तो क्या वेट कर लें अभी कुछ दोस्तों का या स्टार्ट कर लिया जाए, क्या कहते हैं आप लोग? स्टार्ट कर दें या वेट कर लें, कुछ और लोग हमसे अगर जुड़ जाएं तो। अभी एक दो लोग जुड़े हैं, अमित वर्मा जी, शशि यादव जी, बताइए स्टार्ट कर दिया जाए या वेट कर लिया जाए एक दो लोगों का, क्या कहते हैं आप लोग? एक बार रिप्लाई कर दें, उसी के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं सेशन। क्योंकि अगर आप लोग जुड़े हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए चलिए मैं अपनी तरफ से स्टार्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो भाई जुड़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। देखिए जो फ्रैक्शन और डेसिमल है इसको स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मैथ पढ़ा होगा, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मैथ काफ़ी दिन से छोड़ दिया होगा, तो हम एकदम स्टार्ट करेंगे जीरो से, ठीक है। अब जीरो से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो फ्रैक्शन है ये इंट्रोड्यूस्ड होता है आपके क्लास 6 में, ठीक है। 5 में ही हो जाता है, लेकिन अगर हम 6 से लेकर के चलें तो 6, 7, 8 धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। और आपके एग्जाम में बहुत हार्ड तो आना नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत हार्ड नहीं आएगा, नॉर्मल भी आएगा। देखिए पढ़ने का या पढ़ाने का तरीका क्या होता है, जो मेरा तरीका था पढ़ने का मैथ, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट, मैथ ही नहीं, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो जब हम कोई भी विषय पढ़ते हैं ना तो उसका एक बेसिक होता है, ठीक है ना। बेसिक जिसे हम कहते हैं, जैसे आधार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, जैसे आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले उसका ABCD पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ABCD के बारे में जानकारी नहीं है तो इंग्लिश कैसे आएगी? क ख ग के बारे में जानकारी नहीं है तो कैसे आएगी हिंदी? ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से इंग्लिश और अच्छी आए तो आप उसका ग्रामर पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की जो बात होती है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही हर एक टॉपिक का भी एक बेसिक होता है, सब्जेक्ट का तो बेसिक होता ही है, टॉपिक का भी बेसिक होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन, हमने लिया है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो ये भिन्न का बेसिक क्या है, सबसे पहले इसको एक बार जान लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन का एक मतलब अगर हम बोलें तो इसका मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है? डिवाइड करना। डिवाइड करना मतलब बांटना, किसी चीज़ को बांटना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप हैं, ठीक है ना, या मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ठीक है, उनकी एक ज़मीन है, एक प्लॉट है उनका, और मान लीजिए उनके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं। अब उन्हें अगर इसको बांटना हो तो चारों बच्चों को बराबर बराबर देंगे, यानी इस प्लॉट को 4 भागों में बांट देंगे, यही होगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि उनके पास प्लॉट कितना था तो आप कहेंगे सर एक प्लॉट था, कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया, यानी ये कितना फ्रैक्शन हो गया? 1/4। तो एक पहले लड़के को भी 1/4 मिला, दूसरे लड़के को भी 1/4 मिला, और तीसरे लड़के को भी 1/4 मिला, और चौथे लड़के को भी 1/4 मिला। तो ये जो हमने बांट दिया, हमने क्या कर दिया? हमने बांट दिया। तो ये जो हमने बांटा है ना, ये बांटने की प्रक्रिया ही, यहीं से फ्रैक्शन यानी भिन्न का उत्पत्ति हुआ, डेरिवेट हुआ, ठीक है। तो यहीं से फ्रैक्शन आया। अब देखिए फ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, अगर हम उसकी डिफिनीशन बनाना चाहें तो डिफिनीशन भी बना सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। जो किताबी डिफिनीशन होती है, जो क्लास 6 में आप पढ़े होंगे या क्लास 7 में आप पढ़े होंगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम डिफिनीशन की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड देखिए, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं तो ये थोड़ा इशू आएगा शुरू में, जस्ट वेट।
यही होता है ना, टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं इस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये समय लॉस करती हैं। ठीक है, आई थिंक अब ये सही हो गया है। तो अगर देखिए इसकी टेक्निकल डिफिनीशन की बात करें जो आपने पढ़ी होगी कि फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी नंबर जिसे आप p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे ये जरूरी है कि आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो डिफिनीशन होती है। रेशनल नंबर की भी यही डिफिनीशन होती है, फ्रैक्शन की भी यही डिफिनीशन होती है, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है, वो अंतर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब p बाई क्यू से मतलब क्या है, अगर आप सोचें तो अगर ये नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जैसे आप कोई नंबर लिखते हैं ना, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे अंश बोलते हैं, ये बटा हो गया, डिवाइड मतलब, और ये हो गया हर, ठीक है ना। तो ये जो साइन है इसको बोलते हैं बांटने का साइन, फ्रैक्शन। यही तो फ्रैक्शन है, यही तो बांट रहे हैं। तो इसको हम दो भागों में बांट दिया, कोई भी नंबर है हमने उसको दो भागों में बांट दिया, एक हो गया अंश और एक हो गया हर। अब आप कहेंगे सर ये सब तो हम लोग जानते हैं, ठीक है आप लोग जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ना किसको कितना पता है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब देखिए ये अंश और हर, ठीक है। अगर कुछ लोग इंग्लिश में होंगे, जो इंग्लिश थोड़ा समझते हैं, तो उनके लिए न्यूमरेटर है और नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अंश और हर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फ्रैक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा प्लस में होता है, ये कभी माइनस में नहीं होता। जैसे मैं कहूँ 4/9, ठीक है, और आप कह दीजिए -4/9, तो इसमें एक अंतर है। अंतर ये है कि ये जो 4/9 है ये तो आपका फ्रैक्शन है, लेकिन ये जो -4/9 है ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये अंतर होता है, ठीक है। फ्रैक्शन हमेशा कैसा होता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम बात करेंगे ये तो फ्रैक्शन की बात हो गई, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना काफ़ी है। अब कई तरह के फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन एक ही तरह के नहीं होते हैं, फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं एक बार जान लीजिए, ये बहुत सारा हेल्प भी हमें करेगा, जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। एक जैसे मैं बात करूं दशमलव भिन्न, ठीक है, एक होती है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ठीक है। कभी मान तो इसकी को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप बताइए अगर आपको पता है कि डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया 4/10, या मैंने लिख दिया 6/100, या मैंने लिख दिया 7/1000, तो आप देख रहे हैं ये जो मैंने लिखा है, ये बटे के ऊपर जो है ये तो क्या है आपका, ये न्यूमरेटर है, और जो नीचे लिखा है ये डिनोमिनेटर है, यानी ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो इसमें देखिए, इसमें भी हर कितना है 10, इसमें 100, यानी ये 10 के मल्टीपल में है। तो जब डिनोमिनेटर यानी कि हर 10 के मल्टीपल में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब आप कहिए कि सर अगर 10 के मल्टीपल में नहीं है तो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 4/7, हमने लिख दिया 3/9, या हमने लिख दिया 5/11, इस तरह का फ्रैक्शन है, तो ये किस प्रकार में आएगा, तो ये दशमलव फ्रैक्शन नहीं है। इसके लिए एक दूसरा नाम है, उसका हिंदी थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, हिंदी मुझे नहीं पता, वुल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ये पता है, हिंदी अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये है वुल्गर फ्रैक्शन, मतलब अगर 10 के मल्टीपल में है डिनोमिनेटर तो आप दशमलव भिन्न बोल दीजिए, डेसिमल फ्रैक्शन बोल दीजिए, और अगर 10 के मल्टीपल में नहीं है, कोई भी इंटीजर है अदर देन, तो हम उसे वुल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। वुल्गर को आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अगर हम और बोले, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर, यहाँ पे जो अंश है वो छोटा है और जो हर है वो बड़ा है। अंश कितना है 4 और हर कितना है 7। तो जब हर बड़ा हो जाता है और अंश छोटा हो जाता है तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर इसी का उल्टा हो जाए, जैसे मैंने लिख दिया 15/4, तो यहाँ पे क्या है
कि अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो अगर अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हालांकि ये आपके जानकारी के लिए बता दिया। दशमलव भिन्न जानना जरूरी था, डेसिमल फ्रैक्शन जानना जरूरी था, क्योंकि भिन्न के बाद फिर हमें पढ़ना है डेसिमल, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है ना। अब जो एक चीज आपको जानना चाहिए वो जानना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसपे सवाल भी होंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन को और क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। अब ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न? अब देखिए, जैसे अगर हर बड़ा हो गया, ठीक है ना, अगर मान लीजिए अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया, तो फिर क्या करेंगे? जैसे एग्जाम्पल हम कर लें आपके सामने, अभी हमने लिया था 15/4। तो यहाँ पे अंश कितना है? अंश है 15 और हर कितना है? हर है 4। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं? इसको मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं आपको पता है? 4 से 15 को डिवाइड करना, यही तो है ना। एकदम बच्चों वाली मैथ पढ़ा रहा हूँ। 15 को 4 से डिवाइड करना, इसका मतलब तो यही होता है। तो आप डिवाइड कर लीजिए, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका किसी को पता है? इसको लिखने का तरीका है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको कुछ याद आ गया होगा। इसको एक तरीके से और लिखते हैं 3 + 3/4। तो ये लिखिए, ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, इन दोनों का ही मतलब क्या है? सेम है। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। इसमें इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये देखिए पूर्ण संख्या जो है 3 होल नंबर, जिसे आप पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और एक ये जिसे आप फ्रैक्शन 3/4, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं या भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नंबर जो कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न से मिलकर बना है, उसे मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए, तो फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में नहीं होंगे, वो मिश्र भिन्न में होंगे। ठीक है ना। और इसी तरीके से क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर रहना है मिश्र भिन्न को लेकर के। जैसे मान लो लिखा है 4 1 3। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको ऐसे समझिए, 4 3 जा 12 और 1, ये कितना हो जाएगा? 13, यानी 3 चौक 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 13/3। तो चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों की बात सेम है, एक ही बात है। या इसको आप ऐसे समझ लीजिए 4 + 1/3। अगर इसको ऐसे भी समझ लेंगे तो जो एडिशन यानी जोड़ का जो नियम है भिन्न का, उससे भी कर लेंगे। 4 3 12 1 13, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए, इन दोनों ही तरीकों को आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भिन्न प्रकार के भिन्न। अच्छा, इसमें आपको और भी देखने को मिलेगा मिक्स्ड हो गया। जैसे इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें, ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट क्या होता है? अब देखिए फिर टेक्निकल इश्यू आ गया, एक मिनट। समरूप यानी समान भिन्न, जैसे मैंने लिख दिया 3/4। ठीक है, अब इसकी इक्विवेलेंट यानी इसी के समान हमें कुछ भिन्न कुछ फ्रैक्शंस लिखने हैं जिनकी वैल्यू सेम ऐसे हो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने का तरीका ये है कि इसके अंश में, अगर किसी नंबर से इसके अंश में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से इसके हर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 2 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा ये 6 हो जाएगा और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इस केस में ये 6/8, तो 3/4 और 6/8 ये इक्विवेलेंट यानी एक समान फ्रैक्शन कहलाएंगे, समान फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? अगर इसको आप कट कर देंगे 2 से तो देखिए अंतिम में 3/4 ही आ जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 3/4 जो है वो इक्विवेलेंट है, बराबर है 6/8 के। ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जरूरत बहुत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे, वहां पे कंपेयरिंग, अभी हम लोग कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए 2 चीज़ें और हैं। एक होता है समान भिन्न। ठीक है,
समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन जिसे आप बोलते हैं, और एक होता है असमान भिन्न, ठीक है ना, असमान भिन्न। अब देखिए जैसे मैं लिख दूं 2/7, 3/7, 11/7, 1/7, तो देखिए इसमें क्या आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि इसका भी जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो भी 7 है, इसका भी हर 7 है, इसका भी हर 7 है, और इसका भी हर 7 है। इन सभी का जो हर है वो क्या है, 7 है, ठीक है ना। इसलिए ये समान भिन्न कहलाएंगे। कैसे भिन्न कहलाएंगे, ये समान भिन्न कहलाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम जैसे लिख दें 2/3, 4/5, 6/7, 2/11, अब यहाँ देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है, सबका डिनोमिनेटर अलग है ना, सबका हर अलग है, तो ये कैसे हैं, ये असमान भिन्न है। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, इसकी ध्यान रखिएगा, अभी बता दे रहा हूँ, जब भी हम तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे तो तुलना हमेशा समान भिन्न में करना होता है। अगर समान भिन्न है तो तुलना करेंगे सही आएगा, अगर असमान भिन्न है तुलना करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कंपेयर करना है तो समान भिन्न में करना है, ना कि असमान भिन्न में करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, समान भिन्न क्या होती है, असमान भिन्न क्या होती है। अब जैसे मान लीजिए मुझे आप बताइएगा, मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख दूँ 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, क्या ये समान भिन्न है या असमान भिन्न है, आप मुझे बताइए। ये समान भिन्न है या असमान भिन्न है, ये मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट हुआ है, राम अवतार दिनकर जी ने किया है कि सर 40 नंबर का पूरा करवाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल 40 क्या, मैं तो सोच रहा हूँ कि 100 नंबर का पूरा कराया जाए, बस आप लोग साथ देते रहिए। अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो 40 क्या कि पूरा 100 नंबर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, 40 नंबर से काम नहीं होगा। एक शुरुआत की गई है, छोटी सी शुरुआत की गई है, आप लोग साथ में बने रहिए, और भी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ भी ये भी समान भिन्न है, यहाँ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा टफ होगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम भिन्न को समान करते हैं तो हमेशा हर को समान करते हैं। किसको समान करते हैं, हर को, ठीक है ना, यानी डिनोमिनेटर को, जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है, इसको इक्वल करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर अंश समान है तो भी कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर हर समान हो गया ना तो आसान हो जाता है, इसलिए हम उसको समान करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट आया है, ये क्या नाम है इनका, प्रवीण ज्योति बिन, सर क्लास रोज चलेगी क्या। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। आप लोग का साथ बना रहेगा तो बिल्कुल चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा देखिए टेक्निकल इशू है, अभी नई नई चीज़ें हैं। अब देखिए कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हम पढ़े थे क्लास 4-5 में, बिल्कुल पढ़े थे आप, तो कोई नई चीज़ थोड़ी है। अब फ्रैक्शन और डेसिमल है तो वही तो बेसिक तो वही है ना। क्वेश्चन अभी आएंगे, कल 2-4 क्वेश्चन आज भी मिलेंगे, बाकी कल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है ना। अभी बेसिक की बात हो रही है इसलिए इजी चल रहा है मामला। चलिए 2 फ्रैक्शन की हम तुलना करते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, अगर मान लो हमने ले लिया a/b और इधर ले लिया हमने c/d। अब हम आपसे अगर पूछे कि बताओ इन दोनों को कंपेयर करके कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है या ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है ना। कई तरीके होंगे उसमें पता करने के, कई तरीके के होंगे। अब एग्जाम्पल ले लें तो बेहतर समझ में आएगा। बोलिए कौन सा एग्जाम्पल ले लें। जैसे मैंने ले लिया 3/4, ठीक है, और मैंने ले लिया यहाँ पे 1/6, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि ये 3/4 वाला जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है या ये जो 1/6 वाला फ्रैक्शन है ये बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप इस तरीके से देख करके आप नहीं बता पाएंगे। किस लिए नहीं बता पाएंगे, इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ का जो अंश है और हर है अलग है, और यहाँ का जो अंश है और हर है अलग है। मैंने कहा है कि हर को देखना है,
ठीक है ना। किसको देखना है? हर को। अगर हर बराबर हो जाएगा तो बहुत जल्दी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, समान हो जाएगा। तो हर को आपको देखना है, इसका हर कितना है 4 और इसका कितना है 6, ठीक है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो इसका हर है ना उसको यहां पे लाइए और इसके हर को यहां पे लाइए। मतलब इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे? जैसे ये 3/4 है, अब अगर 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और 6 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18/24। और ये कितना हो जाएगा? अब इसमें क्या करना है? 1/6, इसमें 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का यहाँ, तो ये हो जाएगा 4/24। अब अगर आप देख पा रहे हो तो इसका भी हर 24 हो गया और इसका भी हर 24 हो गया, दोनों का हर 24 हो गया कि नहीं हो गया? अब जब हर 24 यानी दोनों का हर बराबर हो गया तो ये कैसे फ्रैक्शन हो गए? ये समान हो गए, समान भिन्न हो गई। और जब ये समान फ्रैक्शन यानी समान भिन्न हो गई तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो 18 और 4 में कौन छोटा है? 18 और 4 में 4 छोटा है और 18 बड़ा है, ठीक है ना। तो आपने एक साइन पढ़ा होगा बचपन में, ये वाला याद आया? तो ये जो बड़ा होता है उसकी तरफ ही इसका मुंह होता है। अगर ये वाला बड़ा होता तो इधर मुंह हो जाता, अगर ये वाला बड़ा है तो इधर मुंह हो गया, और दोनों बराबर हैं तो फिर इक्वल का साइन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आपसे हम पूछें कि 3/4 और 1/6 में कौन बड़ा है, तो अब आपको पता चल गया कि कौन बड़ा है, 3/4 बड़ा है, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया। कंपटीशन एग्जाम में आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि आपने किया कैसे है, आपको बस ये बताना है कि आंसर क्या है। तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि थोड़ा सा समय बचाया जाए। तो समय कैसे आप बचाते हैं? अब जैसे मान लीजिए एक तरीका इसको करने का और है, क्या है तरीका? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका। क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ये तरीका? देखिएगा, ये 3/4 था, ये 1/6 था, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 इधर, 4 का मल्टीप्लाई 1 में इधर। तो 6 3 जा 18, 4 1 जा 4। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए कि 18 बड़ा है या 4, तो बड़ा कौन है? 18। तो ये मुँह 18 की तरफ हो गया, यानी इधर जो वाला फ्रैक्शन होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। तो आप देखकर ही बता सकते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखकर ही आप बता देंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। और आपको देख के ही बताना है, थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। सर मेरा मैथ 0 है, इसीलिए तो क्लास स्टार्ट किया गया है। जिनका मैथ 0 है उनको 0 से हीरो बनाने के लिए स्टार्ट किया गया है, इसीलिए तो इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैथ देखिए क्या है ना, बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एक और लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 7/9, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 5/6, ठीक है। अब देखिए दो फ्रैक्शन हैं, मैं कह रहा हूँ उनको कंपेयर करके बताइए कि कौन सा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 7/9 बड़ा है या फिर 5/6 बड़ा है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करिए। तो कंपेयर कैसे करेंगे आप? दोनों तरीके हैं, जल्दी से कंपेयर कर डालिए। 10 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से कंपेयर कर डालिए, ठीक है। अब देखिए माइंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नहीं होता तो थोड़ा सा पेन चला लीजिए। मैंने कहा कि इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के पास लाइए, ले आए ऐसे, और इसके न्यूमरेटर को यानी इसके हर को इसके पास ले आइए। ले गए कि नहीं ले गए? ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया? ये हो गया 42, 7 छंग 42 हो गया। ये कितना हो गया? 9 बचे 45 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि 42 और 45 में कौन बड़ा है? जल्दी से बताओ। 42 और 45 में तो 45 बड़ा होगा, यानी इसका जो मुंह है वो किधर जाएगा? वो बड़े वाले की तरफ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 7/9 और 5/6 यानी 7/9 यानी 5/6 में कौन बड़ा है? 5/6 बड़ा है। आ गया ना तुरंत? कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। अब एक यहीं से और लेते हैं सवाल, ठीक है, इसको हटाते हैं और एक सवाल और लेते हैं। देखिए मैथ क्या है ना, प्रैक्टिस की चीज़ है।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया 1/3/4 और यहाँ मैंने लिख दिया 2/5/4। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा बड़ा है, इसमें बता पाएंगे? इसमें बता सकते हैं कौन सा बड़ा है? अब देखिए 4 1 जा 4, अभी जो मैंने आपको बताया था 4 1 जा इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 1 जा 4 और प्लस 3। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो इसको मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या होता है, ये होता है 1 + 3/4 ये होता है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसका डिनोमिनेटर भी 1 मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है, 4 1 जा ये 4 हो जाता है और ये 3 1 जा 3 हो जाता है, तो ये हो जाता है 7/4। इसी को हम डायरेक्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं 4 1 जा 4 और 3 7/4, और इसको करते हैं 4 2 जा 6 और 5 11/4, 4 दूनी 8 5 सॉरी 4 दूनी 8 5 13 है। ठीक है ना, कितना है ये, माफी चाहूँगा 13 है। इसको इरेज कर दिया जाए भाई। अब बताइए इसमें आप क्या करेंगे, मुझे बताइए कौन सा बड़ा है। अच्छा, अब इसमें अगर कोई सॉल्व करने लगा ना तो इसका मतलब उसने बेवकूफ़ी कर दी। उसने क्या कर दी, बेवकूफ़ी कर दी। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर अंश नहीं, अगर हर, क्या बताया था मैंने कि हर, अगर किसी भिन्न का जो हर है वो बराबर है, हर क्या है, बराबर है, तो वो समान भिन्न होते हैं, और समान भिन्न है अगर, तो फिर वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल आपको अंश देखना है। तो भाई यहाँ हर समान है तो यहाँ पे कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट देखो कि 7 और 13 में कौन बड़ा होगा, तो 7 और 13 यानी 7 और 13 में कौन बड़ा है, तो 13 बड़ा है, बस इधर मुंह लगा दो, ये बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमें मल्टीप्लाई ही करना है, हमें बस देखना है कि दोनों में कौन सा हमारा बड़ा है। ठीक है ना, ये 40/5 कहाँ से आंसर आ गया? अच्छा हाँ, आंसर दिए हैं कमलेश कुमार जी ने 2 + 5/4 का लार्जर फ्रैक्शन। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है कमलेश जी कि ये वाला लार्जर फ्रैक्शन है, क्योंकि बस देख के ही आपको बता देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई अगला टॉपिक लेते हैं। अब है भिन्नों का जोड़ और घटाव, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि बेसिक पढ़े नहीं होते हैं, और जब बेसिक पढ़े नहीं होते तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है ना, अब कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देते हैं। पहले सिंपल लेंगे। अच्छा देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ, सबसे सिंपल लेता हूँ, आप हंसेंगे, कहेंगे सर इतना सरल पढ़ा दिया, क्या करें, मेरी आदत है, मैंने कहा ना 0 से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आपको ऐड करना है 5/4 + 3/4, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको मैंने बोला है हर को पकड़ो, तो हर कितना है 4, यहाँ भी कितना है 4, तो दोनों जगह हर बराबर है। जब हर बराबर है तो कोई टेंशन नहीं, सीधी लाइन खींचो और नीचे लिख दो 4, दोनों जगह हर सेम है तो यहाँ भी हर वही आ जाएगा। और अंश को आपस में क्या करो, अंश को आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 8/4। ठीक है, कट कर दोगे तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो हो गई क्लास 3 4 की बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 7/12 + 15/18 इनको ऐड करो। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस यहां पे क्या है, देखो मैंने कहा था हर देखना है, तो हर देखो जरा, मुझे बताओ, इसका हर 12 है और इसका हर 18 है, दोनों का हर तो बराबर नहीं है, अलग है, हर इक्वल नहीं है हर। तो जब बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको हर बराबर करना है। हर बराबर करोगे तभी तो काम बनेगा। अब हर बराबर कैसे करोगे, अब देखो यहां पे आता है टेक्निक एलसीएम लेने वाला। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कि हमें एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम लेना है। अब जितनी जल्दी आप एलसीएम ले लेंगे उतनी जल्दी सवाल को सॉल्व कर लेंगे। सब लोग अलग अलग तरीके से एलसीएम लेते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। बचपन में जो हम लोग पढ़े थे एलसीएम लेने का तरीका, वो ऐसे लेते थे, 12 और 18 ऐसे लिख लेते थे, फिर यहाँ पे कट करते थे ऐसे। याद आया कुछ? ऐसे ही तो करते थे बचपन में। ये 9 है, फिर 3 लेते थे, फिर 1 बार 3 बार, फिर 3 टाइम जाता था, तो ऐसे फिर मल्टीप्लाई करते थे। 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 12, 12 3 जा 24, सॉरी 12 3 जा 36, ऐसे ही तो करते थे ना।
तो एक तो ये तरीका है, अगर मैथ आपकी वीक है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या तरीका हो सकता है, और भी तरीका होता है, आइए उस तरीको देखते हैं। पहले इसको इरेज तो कर ले, इसको इरेज करके फिर वो तरीका देखते हैं मैं इसको कैसे करूँगा। अच्छा, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मुझे पता है कि इसका एलसीएम क्या होगा, आपको भी पता है, नहीं पता, जिनको नहीं पता वो देख लें, जिनको पता है वो थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है ना। धीरे धीरे बेसिक एक बार मजबूत हो जाने दीजिए, फिर तेजी से चलेंगे। देखिए अब देखिए 12 है, ठीक है ना। तो 12 को आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या होता है फैक्टर, 2 × 2 × 3, ठीक है ना। 2 2 जा 4 3 जा 12। और 18 का क्या होता है, 2 × 3 × 3, यही होगा ना। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 3 18, ये फैक्टर होता है, ठीक है ना। अब एलसीएम आपको लेना है, तो एलसीएम क्या करना है, जो पहला वाला है ना उसको पूरा ले लीजिए, ये तो पूरा रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अब नीचे जब आएंगे तो इससे जो एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे अब 1 2 यहाँ पे है तो 1 2 यहाँ, तो 2 2 पहले से है ना, यानी 1 2 तो यहाँ पे ले ही लिया गया, तो इसको जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। 1 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 3 है, कॉमन हो गया, ये भी ले लिया गया, ये भी जरूरत नहीं है। अब 1 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि 1 3 यहाँ पे है लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये इसी को शामिल कर लीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अब अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रैक्शन नहीं है ना तो कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हैं। आप ये सोचो कि 12 और 18 की टेबल में पहाड़े में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 12 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। तो 12 और 18 का अगर आपको पहाड़ा याद है तो बहुत जल्दी कर लोगे। कैसे, 12 कम 12, 12 दूनाई 24, 24 तो 18 की टेबल में आता नहीं है, 12 तिहाई 36, तो 12 तिहाई 36 और 18 दूना 36, तो 36 12 की भी टेबल में आता है और 18 की भी टेबल में आता है। तो यहां से पता चल गया कि इसका एलसीएम कितना होगा, 36 होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये 36 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे तो 12 था और आपने कितना बना दिया, 36 बना दिया। तो अब 12 से 36 यानी 12 से 36 को भाग देना है। तो 12 से 36 कितनी बार में आएगा, 12 तिहाई 36। तो ये जो 7 है ना, मतलब 12 का अंश क्या है, अंश तो ऊपर होता है ना, ये अंश। तो ये जो 7 है इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 का, और यहाँ पे ये प्लस। अब ये 18 है, 18 से 36 को भाग दो, तो 18 से 36 कितनी बार में जाएगा, 18 दूना 36, तो 2 बार में जाएगा। तो 2 का गुणा हो जाएगा किससे, 15 से। समझ में आया, देखो एकदम बच्चों वाली मैथ पढ़ा रहे हैं। अब ये हो गया 7 3 21 प्लस ये हो गया 15 दूना 30 बटे 36। अब इसको जोड़ दो, तो कितना हो गया, ये 3 2 5 51, यानी 51 बटे 36। ये हो गया आंसर आपका, ठीक। मुझे नहीं लगता कि कठिन था, सरल था ना, सरल था, बोलो हाँ या ना। चलो एक और देख लेते हैं, एक आप लोग को दें, आप लोग करोगे, थोड़ा सा बढ़ा दें। अब जल्दी से इसका बता दो। अच्छा, 5 बटे 9 और 11 बटे 18, बताओ इसका क्या होगा। देखो 9 और 18 का एलसीएम लोगे तो 9 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा। अब आप देखो कि कौन सी ऐसी टेबल है जो 9 में भी आ जाए और 18 में भी आ जाए, दोनों से कट जाए, ठीक है। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 और 18 एकम 18, यानी जब 9 की टेबल पढ़ोगे तो दूसरे नंबर पे 18 आएगा और 18 की टेबल में पहले नंबर पे 18 आएगा, यानी इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन मिला, 18। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, 18, ठीक है ना। अब 9 से जब 18 को डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, 2 बार में जाएगा, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 में का। लेकिन जब 18 की टेबल 18 में पढ़ोगे तो 1 बार में जाएगा, 18 एकम 18, तो 11 में कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 का। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 11 एकम 11 और बटे 18, तो ये हो जाएगा 21 बटे 18। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, काटना चाहो तो काट सकते हो, 3 से काटो, 3 9 18, सॉरी मुझे टेबल भी नहीं आती क्या, मुझे तो लग रहा है कि टेबल भी नहीं आती। चलो ऐसे ही कर देते हैं, 3 छंग 18 और 3 7 21, तो ये हो जाएगा 7/6, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब चलो अच्छा इजी है, एक क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूँ आपको, ये करके बताओ। 2 5 बटे 9 प्लस 1
4/9 प्लस 3 5/9। अब ये बताओ, जल्दी से करके बताओ आप लोग। मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूं, देखता हूं। अब आपको स्पीड बढ़ानी है। अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन में आगे कैसे जाओगे? अगर क्वेश्चन सरल है तो वहां पे स्पीड मायने रखती है कि आपकी स्पीड कितनी तेज है। आप कितना कैलकुलेशन माइंड में कर लेते हो, जितना कैलकुलेशन आप माइंड में कर लोगे उतना टाइम आपका क्या होगा, बचेगा। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए क्या करना था। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी मिश्र भिन्न है, इसको पहले नॉर्मल बनाओ। ठीक है, प्रॉपर बनाओ। तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 5 23, 23/5 हो जाएगा ये, प्लस सॉरी 9 हो जाएगा, नीचे 9 है ना। फिर ये देखो 9 एकम 9 4 13/9, 9 त्रिक 27, 5 32/9। अच्छा अब बताओ इसका भी हर देखो 9 9 9 9, तो क्या यहाँ पे कोई एलसीएम उलसीएम लेना है? कुछ नहीं लेना है, सबका समान है ना। जब समान फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 9 लिखो सीधा, ऊपर जो है उसको जोड़ दो, 23 13 और 32 इनको जोड़ दो, काम बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 13 कितना हो गया आपका, 36 हो गया। और 36 में 32 आप जोड़ दीजिए, ठीक है 68 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 68/9। तो ये तो हो गया जोड़। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगर माइनस करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही रूल लगेगा। अगर माइनस भी करना है तो सेम यही रूल लगेगा। जैसे मान लो मुझे माइनस करना है 15/4 में से 6/4 माइनस करना है। ठीक है ना। तो मैं देखूंगा क्या, मैं देखूंगा हर, मैंने देखा कि हर दोनों का बराबर है तो कोई टेंशन नहीं, नीचे जो हर है उसको लिखो, ऊपर नॉर्मली माइनस कर दो। 15 में से 6 गया 9/4। ठीक है ना। अब मान लो एलसीएम वाला आ गया, जैसे मान लो 8/15 है। ठीक है, -3/20 है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करना है तो क्या करूँगा मैं, 15 और 20 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा कि 15 और 20 बराबर तो है नहीं, असमान हो गया। अब मैं क्या करूं, या तो एलसीएम निकालूं या तो मैं एक काम करूं, मुझे टेबल आती है, बिल्कुल आती है, तो मुझे टेबल पढ़ी है मैंने। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और आगे भी आता है। ठीक है, 20 की टेबल मुझे आती है, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 पढ़ा है। तो अब देखो दोनों में कॉमन मिल गया 60, हाँ मिल गया, इसका मतलब 60 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 60 इसमें भी है 60 इसमें भी है। ठीक है ना, तो 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 से 60 को डिवाइड करो तो कितनी बार में जाता है, 15 चौका 60, तो 8 में 4 का मल्टीप्लाई माइनस। 20 की टेबल पढ़ो 60 में कितनी बार जाता है, तो 20 तिहाई 60, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे में 60। अब 32 में से 9 घटा दो तो कितना बचेगा, बचेगा 23 और नीचे हो जाएगा 60, यही आंसर आ जाएगा। तो कितना सरल है। अगर एलसीएम नहीं आता तो पहाड़ा याद कर लो, पहाड़ा याद कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं आएगा, हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं, सॉरी एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, अच्छा पहाड़ा याद रखोगे तो समय भी बचेगा ना, एलसीएम लेने में जो समय वेस्ट करोगे वो समय भी बचेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लें क्या डिवीजन का, माइनस का। चलो एक और कर लेते हैं माइनस का। अब देखो आप बता दो 8 माइनस 1118, ये बता दो, या 3 ले लो, यहाँ पे ऐसे कर लो 3 ले लो, ये बता दो। तो देखो ये भी बहुत इजी है, ये 8 माइनस 8 एकम 8 3 11/8। अब अगर किसी को ऐसे कन्फ्यूजन हो ना, तो कन्फ्यूजन हो तो इसके नीचे 1 अपने आप लिख सकते हो। अगर कोई नंबर है, मान लो लिखा है 5, तो अगर इसको 5/1 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा है 6 तो इसको 6/1 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 8 था तो उसको 8/1 लिख लो। अब 1 और 8 का एलसीएम तो 8 ही आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब 1 का 8 में टेबल पढ़ोगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई माइनस। अब 8 की टेबल 8 में भाग दोगे तो 1 ही बार जाएगा, तो 11 में 1 का मल्टीप्लाई, तो 8 8 64 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, बचा 8। तो 64 में 11 माइनस कर दो, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 1 गया 5, ये हो गया आपका 53/8। अब इसको ऐसे आप डायरेक्ट समझो
थोड़ा सा एडवांस हो जाओ, इसको ऐसे करो, 8 एकम 8, 8 3 11, 11/8। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप ये जान जाओ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 8 ही आएगा, यानी जो इसका हर है वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका हर कुछ था नहीं तो बस इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 8 8 64 कर दो और इसको एज इट इज रखो, बस बात खत्म, तुरंत सॉल्व करो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड कौन सी है भाई, भिन्नों का गुणन और विभाजन। ठीक है, अब देखो ऐड आ गया, आपको सबट्रैक्ट कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। ठीक है ना, अब गुणा कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, और ये भी बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत इजी है। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें भी अंश होगा, हर होगा। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई होगा उसमें भी अंश होगा और हर होगा। ठीक है, या हम बात करें कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, अंश होगा और हर होगा, बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये चीज़ है, ये मल्टीप्लिकेशन है और सॉरी हैशटैग बना दे क्या, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये डिवीजन है। ठीक है, अब इसमें कैसे करते हैं, देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि अंश को हर से काट सकते हैं, मतलब हम इन दोनों को आपस में काट सकते हैं, अगर कट रहा है इनको काट सकते हैं, या इससे अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, इससे ये कट रहा है तो काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अगर 7 देखो तो 7 1 जा 7 और 7 से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35। अब देखो 8 1 8 ये किससे कटेगा, 2 से, 2 4 जा 8 और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब 5 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 का 1 में करोगे। ठीक है ना, ये नियम है। या इसी को और अच्छे तरीके से करना चाहते थे तो ऐसे कर सकते थे, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, ऐसे एक साथ लिख लो। अब कट कर लो, 7 एकम 7, 7 5 35, 4 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, ऐसे कर लो, 5 तिहाई 15 और 4 एकम 4, ऐसे कर लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब डिवाइड करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये दिया है 6/7 तो 6/7 बस डिवाइड को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर डिवीजन हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसका जो साइड है ये इसको बदल दो, यानी 35/8 है तो इसको 8/35 कर देना पड़ेगा। यानी डिवीजन को पहले किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, और डिवीजन के बाद का जो साइड है उसे चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। अब जो डिवीजन वाला रूल है वही करना है। ठीक है, अब देखो 6 से 35 नहीं कटेगा, 6 से 7 नहीं कटेगा, 8 से 35 नहीं कटेगा, 8 से 7 नहीं कटेगा, तो अब क्या होगा, सीधा वही अंश का मल्टीप्लाई अंश में, यानी 6 × 8 और हर का मल्टीप्लाई हर में, तो यानी 7 × 35। तो जब नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 8 जा 8 छंग 48 और ये मल्टीप्लाई करो तो 7 5 35 का 5 हासिल 2, 7 3 21 2 23, तो 48/48/235 ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल था। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से एग्जाम्पल लेके। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से, एक मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, जल्दी से आप कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे होगा। ठीक है, जैसे दिया है 14/25 × 35 सॉरी 85 दिख रहा है क्या, आई थिंक इसको इरेज कर देते हैं। ये है, ये कितना था, ये ले लेते हैं 35/51 17/49। इसको बताइए जल्दी से कितना आ रहा है, एक ये भी बता दीजिए। यहाँ ले लेते हैं 5 3/5 × 1/7 × 1। ये दोनों जल्दी से बताइए, फिर दो डिवीजन के लिए लेते हैं। ठीक है, डिवीजन का यही नीचे ले लेंगे।
जैसे लिखा है मान लो 1/5 डिवाइड 10। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो जहां जो कट रहा है उसको काट दो। कुछ कट रहा है, देखो कहीं पे कुछ कट रहा है। देखो अगर यहाँ कट रहा है, देखो 7 दूनी 14 और यहाँ पे कट रहा है 7 सता 49, कट गया। अब देखो फिर कट रहा है 7 एकम 7 और 7 पचे 35, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कट रहा है 5 एकम 5 और 5 25, ठीक है। और कहाँ कट रहा है 17 एकम 17 और 17 तिया 51। अब देखो अंश में जो बचे हैं उनको अंश में लिखो, ऊपर 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा। हर में जो है हर में लिखो 5 बचा, 3 बचा और 1 बचा। सॉरी, तो 2 एकम 1 2 एकम 1 मतलब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। 5 तिहाई 15, 15 एकम 15, तो ये हो गया 2/15। अब यहाँ पे करना है तो पहले इसको मिक्स्ड है, मतलब मिश्र भिन्न है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, 8 एकम 8 और 7, तो ये हो जाएगा 15/8। 5 25 और 3, तो कितना हो जाएगा 28/5। ये 1/7 है तो 1/7 ही रखो। फिर ये कितना है 6 एकम 6 और 5 11/6। अब देखो अगर कहीं कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो, जैसे यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 चौक 28 कट गया। 5 एकम 5 5 तिहाई 15, ठीक है। और यहाँ से देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। और कुछ कहीं कट रहा है, ये कट रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो ऊपर देखो क्या बचा, ऊपर बचा 1 1 1 और 11, ठीक है। नीचे क्या बचा 2 बचा, 1 बचा और 2 बचा। तो ये नीचे ऊपर आ गया 11 और नीचे आ गया 2 2 जा 4, कितना आ गया ये 11/4, ठीक है ना। अब इसका देख लो क्या केस है, ये जो डिवाइड वाला है यहीं पे साइड में, जैसे ये 1/5 है तो डिवाइड को किस में चेंज करना है। अच्छा पहले डिवाइड ही, पहले देखो मिक्स्ड है, तो 10 एकम 10 और 11, तो ये हो जाएगा 11/10। अब इसको मैंने कहा था डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसको ऊपर पलट दो, तो 11/10 को 10/11 कर दो। अब देखो ये कट जाएगा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, इसको ऐसे नहीं, इसको सही सही कर लेते हैं। तो ये जो डिवाइड वाला क्वेश्चन हमने लिया था, ये क्या क्वेश्चन हमने लिया था, ये लिया था हमने शायद 1/5 डिवाइड 1/10, यही लिया था ना। तब देखो पहले क्या करेंगे, ये 1/5 ही रहने देंगे, डिवाइड डिवाइड 10 एकम 10 एक और 11/10 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद देखो ये 1/5 डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, और 11/10 को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/11। अब कट रहा है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ऊपर बचा 1 और 2 और नीचे बचा 1 और 11, तो ये हो गया 2/11। अब एग्जाम में भी क्या इतना करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। कैलकुलेशन सब माइंड में होगी ना, एक बार प्रैक्टिस हो गया, बेसिक हो गया तो सब माइंड में कैलकुलेशन होगी, तब इतना टाइम हमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, देखिए इसको कैसे करते हैं। बेसिक तो आपने जान लिया, ठीक है, और बेसिक और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिक मजबूत हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5/10 टू गेट 1 3/8। एक सही 3/8 प्राप्त करने के लिए 5/10 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अब इसको देखिए, बटे में ना होता तो बहुत आसान है, तुरंत आप बता देते हैं। कैसे, मैं कहूं मुझे 10 चाहिए, ठीक है, तो ये बताओ 10 लाने के लिए 6 में मैं क्या ऐड करूं, मतलब 6 में मैं क्या जोड़ दूं कि 10 आ जाए। तो आप कहोगे सर 6 में अगर 4 आप जोड़ दो ना तो 10 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि तुम्हें पता कैसे चला कि 4 जोड़ना है। तो आपने कहा कि ऐसा है, 10 चाहिए था, 6 है, तो 10 में से जब 6 घटाओगे तो 4 की कमी आ रही है, इसका मतलब 4 अगर जोड़ दिया जाए तो 10 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हमें लाना कितना है, हमें लाना है 1 सही 3/8। तो हम क्या करें कि 1 सही 3/8 में से 5/10 क्या करें, घटा दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि सवाल में दिया है ऐड करने के लिए और हम कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार मैं फिर से इसको समझाऊँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलिए समझा ही देता हूँ। तो मैंने कहा कि जैसे इसमें कह रहा है कि एक सही 3/8 प्राप्त करने के लिए 5/10 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। अब इसके जगह मैं ले रहा हूँ 10 और इसके जगह मैं ले रहा हूँ मान लो 3। तो मैं अब सवाल ऐसे हो गया समझिए कि 10 प्राप्त करने के लिए 3 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो आप बताइए कि 3 में हमें क्या जोड़ना चाहिए, तो आप कहेंगे 3 में 7 जोड़ना चाहिए। अगर 3 में 7 जोड़ देंगे तो 10 मिल जाएगा। अब वो 7 कहाँ से आएगा, जब 10 में से 3 आप घटा दोगे तो ही तो 7 आएगा। ठीक है ना, तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि 10 की जगह पे यहाँ पे ये है क्या है, 1 सही 3/8। तो 1 सही 3/8 में से हमें क्या करना है, माइनस, हमें करना है 5/10। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने जो समझाया है कैसे करेंगे आप, 8 एकम 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा 11/8 माइनस ये है 5/10। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलसीएम तो सेम है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, टेबल याद है तो डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए 8 एकम माना 8 दूनी 16 8 तक 24 8 32 8 5 40 और 10 के टेबल पढ़ेंगे 10 2 20 3 30 4 40, तो 40 दोनों की टेबल में आता है, 8 के में भी और 10 के में भी। अब देखिए 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40, तो 11 में 5 का मल्टीप्लाई माइनस 10 से 40 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा 10 चौक 40, तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 5 55 माइनस 5 चौको 20 और ये 40, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35/40, यही आएगा ना। अब इसको चाहें तो आप कट कर सकते हैं, 5 से 5 7 35 5 8 40, तो 7/8 आ जाएगा आंसर। कितना जाएगा, 7/8। अब क्या है, इतना टाइम वेस्ट करना है, नहीं बिल्कुल इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको तुरंत करना है। तुरंत कैसे करेंगे, तुरंत करने का भी कुछ नियम होगा, आइए तुरंत करके देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए तुरंत करने के लिए क्या करना है, अब भाई इसको माइनस करना है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी नंबर मिलेगा। तो देखिए 8 एकम 8 3 11, ये मन में ही हो जाएगा 11/8। ठीक है, और ये 5/10 तुरंत मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 10 का एलसीएम 40, ये मन में ही आ जाएगा। अब बार बार हर चीज लिखी जाए जरूरी नहीं है, अब तुरंत इसको डिवाइड करो, 8 5 40, 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई 11 में करो तो 11 5 55 माइनस 10 से डिवाइड करो, 10 चौक 40, 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 5 में तो 5 चौक 20, तुरंत 55 में 20 गया 35/40, 7 5 35, सॉरी 5 7 35 और 5 8 40, 5 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो ये हो गया 7/8। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या ऐड की जाएगी, तो इसमें 7/8 ऐड किया जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसानी से आ गया। अगला नंबर देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टू गेट टू होल नंबर 5/13, मतलब 2 सही 5/13 हमको लाना है। हम 4 में से क्या माफी चाहूंगा, क्या घटाएं कि ये संख्या मिल जाए। ठीक है ना, हमें चाहिए क्या, 2 सही 5/13, और कह रहा है कि 4 में से क्या घटाएं। ठीक है, या ऐसे इसको समझो, मैं कहूं कि मुझे 4 लाना है और मैं कहूं कि ऐसा करो कि ये बताओ कि 6 में से मैं क्या माइनस करूं कि 4 आ जाए। तो आप कहोगे सर कि 6 में आप 2 माइनस कर दो 4 आ जाएगा। तो मैं पूछूंगा कि आपको कैसे पता चला, तो आप कहोगे सर कि दिया कितना था 4, लाना कितना है 6, तो अगर 6 में से 4 माइनस करो तो आंसर कितना आता है 2, यानी अगर हम 6 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सरल शब्दों में समझिए, बहुत कंफ्यूज ना होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर कोई पहली बार मैथ पढ़ रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 4 में से। तो 4 को पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद इसे बाद में लिखेंगे। बस यही चीज ध्यान देनी थी और कुछ नहीं, मतलब सवाल को पढ़ के समझना होता है और कुछ नहीं। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, अच्छा पहले इधर देख लो, ये तो 4 है माइनस 13 दूना 26 और 5, ये हो जाएगा 31/13। अब देखो ऐसा एक एग्जाम्पल पहले किए थे जहां पे यहाँ डिनोमिनेटर में यानी हर में कुछ नहीं था, तो मैंने 1 कराया था, या मैंने डायरेक्ट आपको बोला था कि यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 13 ही आएगा,
और इसका डायरेक्ट इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 13 चौका 52 माइनस 31। तो 52 में 31 घटा दो, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, तो ये हो जाएगा 21/13। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो सकता है। ऑप्शन में ये आंसर ना हो तो मिश्र में आंसर होगा। तो इसको मिश्र में कैसे डिवाइड करेंगे, इसको मिश्र में बदलने के लिए क्या करें, मतलब जो हर है, हर से अंश को डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। तो एक बार जाएगा 13 कम 13, तो कितना बचेगा ये 8। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो क्वोशिएंट यानी जो भागफल आता है इसको आगे लिखते हैं, जो शेषफल है उसको अंश में लिखते हैं और बटे 13। ठीक है, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों में से एक आंसर होगा, चाहे जो आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ओहो यहाँ पे हिंदी नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, हिंदी नहीं दिया है। इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 7 होल नंबर 3/4, कह रहा एक पेन की जो कीमत है वो है 7 सही 3/4 रुपए। ठीक है ना, एक पेन की कीमत है, एक पेन की जो कीमत है वो ये है, कितना है 7 सही 3/4। इसको सामान्य कर लीजिए, 7 चौक 28 3 31/4 रुपए। ठीक है, एक पेन की कीमत है ये। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी पेन्स कैन बी परचेज्ड फॉर, तो कह रहा है कि 69 यानी 69 होल नंबर 3/4 रुपीज, इतना रुपए है आपके पास। इसको नॉर्मल कर लीजिए, तो इसको चेंज करिए, कैसे करेंगे, तो 69 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 9 36 के 6 हासिल 3 और 4 6 24 3 27, यही होगा ना, 4 9 36 6 3 4 6 24 3 27 276 और प्लस 3 कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 279/4, इतना रुपए है। तो एक पेन की कीमत इतनी है, तो इतने में कितने पेन आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है ना, जैसे मैं कहूं कि बताओ सॉरी, एक केले की, एक बनाना है, एक केला है मान लो, तो एक केला की जो कीमत है वो 2 रुपए है। ठीक है, और तुम्हारे पास 20 रुपए है, कितने रुपए हैं तुम्हारे पास 20 रुपए, तो ये बताओ कितने केले तुम खरीद के ले आओगे। तो आप कहोगे ठीक है 20 रुपए है, एक केला 2 रुपए का है, तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10 केले खरीद के लाओगे, तो डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे। तो यहां पे भी वही करना है, जो एक पेन की कीमत है वो ये है और जो टोटल आपके पास पैसे हैं वो ये हैं, डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कितना पेन आप लोग खरीद के लेके आओगे। ठीक है ना, तो करें, आइए करते हैं। तो डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो कुल पैसा आपके पास कितना है 279/4 और इसको डिवाइड करना है एक पेन की कीमत से, एक पेन की कीमत है 31/4। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड को किस में चेंज कर दोगे, मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो पलट जाएगा, पलट गया माफी चाहूंगा। अब देखो 4 से 4 कट गया, 31 की टेबल आती है, 31 की टेबल आती है, तो 31 से कम 31 और 31 से अगर इसको कट करोगे तो पता कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 31 में 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9 9 त्रिक 27, देखो 279 आता है। तो ऊपर बचा 9, नीचे 1, नीचे तो एक ही बचा, अगर नीचे एक बचे तो इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं, 9 1 जा 9, तो कुल कितनी पेन खरीद के लाओगे 9 पेन खरीद के लाओगे। समझ में आई बात। बाई व्हाट नंबर शुड, अब देखो यहां क्या कह रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल नंबर 2/9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 2/3, कह रहा है कि हमें चाहिए 4 होल नंबर 2/3, ये चाहिए। तो कह रहा है इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें, इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें, ये कह रहा है। मतलब अगर हम ऐसे कहें कि ये बताओ 10 को किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाए। अब कहोगे कि सर 10 को किससे डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड कर दो 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो 10 को किससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा। अब क्योंकि ये सरल नंबर है तो आप समझ गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहें कि 15 को किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाए, तो आप कहोगे सर 15 को 3 से डिवाइड करिए तो 5 आ जाएगा। अब ये पता कैसे चल रहा है, 15 को किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाए, तो इसी से डिवाइड कर दो, 5 3 15 आ जाता है आंसर।
ठीक है, उसी से डिवाइड कर दो और कुछ ना करो। चलो, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसको किससे डिवाइड करें कि ये आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको इसी से डिवाइड कर दो। तो 6 इसको इसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 6 9 54 2 56/9 डिवाइड 9 चौक 36 2 38/2। सही है ना। अब देखो 9 है, सॉरी ये नीचे 9 है। अब इसका रूल बताया है, पलट दो 56/9 और ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9 ऊपर हो जाएगा और 38 नीचे हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 से 9 कट गया, 38 1 38 और 38 दूना 56, यही तो होगा ना। तो 38 1 38, 38 दूना 56, तो सब कट गया, केवल क्या बचा 2। तो किससे डिवाइड करना है आपको, 2 से डिवाइड करना है। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आई बात। देखो शुरुआत है, थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। अब देखो ये आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आज पहली क्लास थी, तो बहुत बेसिक क्लास, बहुत सरल क्लास लेकर के चली गई है। बाकी आप लोग अपना जो सजेशन है वो सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कैसी क्लास आपको लगी और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, और स्लो पढ़ाया जाए और लो लेवल से स्टार्ट किया जाए, या और लेवल को अप किया जाए, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ये सारे सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और कल 8 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना ही मज़ा आएगा पढ़ाई होने में, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। अब मिलेंगे कल आपको 8 बजे, ठीक है। बाकी समय समय पर आपको बाकी कंटेंट भी मिलते रहेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इसको।